देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का शिमला में भी जश्न मनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में शेरे पंजाब के पास बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों में कभी बीजेपी का जीतना मुश्किल माना जाता था, वहां बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से देश भर में आने वाले समय में बीजेपी नेतृत्व को मजबूती मिलेगी और लोकसभा चुनाव की जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। हिमाचल विधानसभा के 14 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में सुक्खू सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने आज रणनीति बनाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी। इसमें पार्टी के सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। आमतौर पर विपक्ष विधायक दल की मीटिंग सत्र शुरू होने से 1-2 दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार 12 दिन पहले विधायक दल की मीटिंग की है। इसमें कांग्रेस सरकार को अलग अलग मसलों पर घेरने की रणनीति बनाई गई। खासकर विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी और सुक्खू सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए गए 600 से ज्यादा दफ्तरों को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के लगभग 2.25 महीने में मात्र 3 ही कैबिनेट मीटिंग करने वाली सुक्खू सरकार ने अब 3 दिन के अंदर दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें ओपीएस की एसओपी, पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए 380 शिक्षण संस्थान, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़े पदों को भरने की चर्चा संभावित है। सूचना के अनुसार सीएम सुक्खू ने चौथी कैबिनेट बुलाने से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को कल की कैबिनेट में रिक्त पदों की जानकारी रखने के लिए कहा है, ताकि इन पदों को भरने को लेकर सरकार कोई निर्णय ले सके। इसी तरह कल की कैबिनेट में ओपीएस के एसओपी पर चर्चा के बाद इन्हें फाइनल किया जा सकता है। संभव है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एसओपी की घोषणा 17 मार्च के बजट भाषण में करें। हिमाचल के जिला सिरमौर में हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने शिमला में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है और हाटी समुदाय को जल्द ही अनुसूचित जनजाति का औपचारिक दर्जा दिलाने की मांग रखी है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि हाटी समुदाय को जल्द ही अनुसूचित जनजाति का औपचारिक दर्जा मिल जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। उनकी पहल पर हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का बड़ा निर्णय लिया गया था। इसे चरणबद्ध तरीके से अब सिरे चढ़ाया जा रहा है। पहले लोकसभा से विधेयक पारित करवाया गया और अब राज्यसभा की बारी है। शिमला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर अब मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेस कार्यालय में हर माह एक मंत्री बैठेगा। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आम जनता की समस्याएं सुने। साथ ही हर महीने कांग्रेस कार्यालय में एक मंत्री की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा कई प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा गया। वहीं मौके पर ही मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी वहां मौजूद रहीं। छात्र संगठन एसएफआई ने राज्य सचिवालय के बाहर हल्ला बोला है। छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में राज्य सचिवालय के बाहर जुटकर नारेबाजी की। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि पूर्व सरकार के वक्त कॉलेज कैडर में हुई भर्तियों की जांच की जाए। एसएफआई का आरोप है कि पूर्व सरकार के वक्त फर्जी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। हिमाचल की पूर्व बीजेपी सरकार के खिलाफ जल्द श्वेत पत्र लाया जाएगा। ये बात गुरुवार को अचानक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार प्रदेश की आर्थिक बदहाली की है और स्टेट पर 75,000 करोड़ का कर्ज लादा है, इसे लेकर कांग्रेस सरकार ने व्हाइट पेपर लाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के श्वेत पत्र को कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी। हिमाचल में रामपुर के पिथवी गांव में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के बदगामपुरा में शहीद हुए जवान पवन दंगल का अंतिम संस्कार हो गया है। शमशान घाट में सेना के जवानों ने 6 तोपों की सलामी के बीच राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। 5 राष्ट्रीय राइफल्स ग्रेनेडियर्स के सिपाही पवन ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा पुलवामा में एक मुठभेड़ में अपना बलिदान दिया है। 26 वर्षीय पवन 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। पवन घर का इकलौता चिराग था। पिता शिशुपाल लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, जबकि माता भजन दासी गृहिणी हैं। बहन प्रतिभा की शादी हो चुकी है। हिमाचल सरकार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एवं प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष गर्ग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सुक्खू सरकार ने 1996 बैच के आईएएस मनीष गर्ग को फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और 20 पॉइंट प्रोग्राम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ईसीआई की अनुमति इसलिए जरूरी थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मनीष गर्ग को सीईओ बनाया है। ईसीआई की मंजूरी के बगैर सीईओ को किसी विभाग का दायित्व नहीं दिया जा सकता।
हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में ड्राइंग मास्टर की भर्ती प्रक्रिया में भी फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इसकी जांच पूरी हो गई है और अब विजिलेंस हमीरपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है। पेपर स्कैम मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी और विजिलेंस की अलग अलग टीमें गड़बड़झालों की परतें खोल रही हैं। धर्मशाला की टीम ने ये मामला उजागर किया है। विजिलेंस ने इसकी पुष्टि की है। एसआईटी की टीम के मुताबिक ड्राइंग मास्टर के पोस्ट कोड 980 के तहत 314 पदों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़झाला पकड़ा गया है। 24 मई 2022 को जिन 971 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनकी डॉक्यूमेंटेशन 16 से 22 दिसंबर तक आयोग के मुख्यालय में हुई, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था।